हे गाइस, दिस इज शिवानी फ्रॉम स्टार्टअप इंग्लिश क्लासेस। वेरी गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप बिल्कुल अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो एक बार जोरदार स्वागत है आप सभी लोग का स्पोकन इंग्लिश क्लास में। तो आज हम सीखने वाले हैं फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। प्रीवियस वीडियो में हम लोगों ने पास्ट इंडेफिनिट टेंस को देखा था, उससे पहले हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को देखा था। मैंने आपको बताया है कि टेंस बहुत ही इंपॉर्टेंट है। टेंस इज अ बैकबोन ऑफ इंग्लिश और स्पेशली स्पोकन इंग्लिश का। तो स्पोकन इंग्लिश की बात करें तो मैक्सिमम सेंटेंसेस आप जो बोलते हैं अपने डे टू डे लाइफ में और डे टू डे कन्वर्सेशन में, वो सेंटेंसेस आपके टेंसेस के ही होते हैं। मोस्टली स्टार्टिंग के 6 टेंसेस के होते हैं। तो हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट देखा, आई होप कोई डाउट उसमें नहीं होगा। पास्ट इंडेफिनिट देखा, वो भी बिल्कुल झक्कास तरीके से आपको समझ में आया होगा, कोई डाउट नहीं होगा। अब आज हमारा नंबर है फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का यूज कहां पर होता है, हेल्पिंग वर्ब क्या है, सेंटेंसेस कैसे होते हैं, कैसे उन्हें इंग्लिश में हम ट्रांसलेट करते हैं, या विल सैल का जो कंफ्यूजन है, कहां पर विल लगता है, कहां पर सैल लगता है, या फिर कहां पर विल अकेले लगता है, क्या हमारी सिचुएशन है, क्या हमारी कंडीशन है। तो आज के वीडियो में हम इन्हीं सभी डाउट्स को क्लियर करने वाले हैं। तो आइए आज की स्पोकन इंग्लिश क्लास को स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आप थंबनेल से ही देख पा रहे होंगे कि फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, यानी आज का जो हमारा टॉपिक है वो फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस है और विल सैल का यूज है कि कहां पर हम विल सैल का यूज करते हैं, या फिर जो सैल है डेड हो गया है क्या, शायद ऐसा हमने सुना है, आप लोग कहते हैं। तो आइए सबसे पहले हम देखते हैं कि आखिर हम फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का यूज करते कहां पर है। ऐसी कौन सी सिचुएशन या कंडीशन होती है जहां पर हम फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का यूज करते हैं। तो जैसा कि हमने आपको बताया था कि हम डायरेक्ट आपको मेन पॉइंट बताएंगे, ये ना कि आपको बहुत लंबा यूजेस वगैरह बताएं, डायरेक्ट पॉइंट टू पॉइंट बात करते हैं। तो फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का यूज हम तब करेंगे जब हमारे सेंटेंसेस की एंडिंग गा गी गे से हो रही होगी। किससे? गा गी गे। अगर हमारे सेंटेंसेस की एंडिंग गा गी गे से हो रही है, इट मींस वो फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस है। एज मैं आऊंगी, मैं तुम्हारी सहायता करूंगी, वह मेहनत करेगा, हवा चलेगी, तुम मुझसे बात करोगी, वह एक नया फोन खरीदेगा, दादी माँ कहानी नहीं सुनाएंगी, लकड़हारा लकड़ी काटेगा, चपरासी प्रार्थना की घंटी समय से नहीं बजाएगा, मैं आपका वीडियो लाइक करूंगी, मैं आपका वीडियो शेयर करूंगी। तो ये जो सारे सेंटेंसेस अभी मैंने बोले, इन सारे सेंटेंसेस की एंडिंग किससे हो रही है? आई होप आपने नोटिस किया होगा कि गा गी गे से ही हो रही है। तो ये सारे सेंटेंसेस किसके हैं? फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस के हैं। आई होप यूज क्लियर हुआ होगा। अगर कोई नोट कर रहा है, कंप्लीट यूज लिखना चाहते हैं, तो वो भी आप लिख सकते हैं कि ऐसे सेंटेंसेस जिनकी एंडिंग गा गी गे से हो रही हो, जिनकी एंडिंग गा गी गे से हो रही हो और वाक्य से फ्यूचर में किसी भी काम के नियमित रूप से होने का बोध हो, वहां पर हम फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का यूज करते हैं। तो ये यूज आप नोट कर सकते हैं। अब बात आती है कि हेल्पिंग वर्ब क्या है, या फिर हमारा स्ट्रक्चर क्या होता है फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का। तो फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस की गाइड जो हेल्पिंग वर्ब होती है वो विल या सैल होती है। क्या? विल या फिर सैल का यूज होता है। लेकिन अब ये प्रेजेंट टाइम में जो सैल है वो पूरी तरीके से एक्सपायर हो गया है, यानी हम सैल का यूज नहीं करते हैं। स्पोकन इंग्लिश की बात करें तो स्पोकन इंग्लिश में हम सैल का यूज नहीं करते हैं, यानी सभी के साथ आप क्या यूज करेंगे? विल का यूज करते हैं। वहीं पर आप बात करें अगर किसी एकेडमिक इंग्लिश की या फिर कंपटीशन की बात आप करें, तो वहां पर विल सैल का यूज बराबर का होता है। वहां पर हमारा ऐसा कुछ भी नहीं है कि हम विल का यूज ही करें, सैल का यूज ना करें। तो स्पोकन इंग्लिश हम सीख रहे हैं, तो स्पोकन इंग्लिश में क्या होगा कि सभी सब्जेक्ट के साथ, कोई भी सब्जेक्ट आपका हो, बेझिझक आप क्या लगाएंगे? विल का यूज करेंगे। अब देख लेते हैं यहीं पर लगे हाथ, अगर हम पढ़ ही रहे हैं कि आखिर हम सैल का यूज करते कहां पर है, एकेडमिक इंग्लिश की बात करें तो वहां पर भी। तो अगर हमारा सब्जेक्ट गाइज आई और वी होगा, सिर्फ दो, ओनली टू, अगर हमारा सब्जेक्ट आई और वी है तो वहां पर आपको सैल का यूज कर देना है। और अगर आपका सब्जेक्ट इन दोनों को छोड़कर कोई भी तीसरा है, ही है, सी है, इट है, राम मोहन चिंटू पिंटू, रामलाल मोहनलाल, कुछ भी आया हुआ है, यानी आई वी को छोड़कर कोई भी सब्जेक्ट है, तो वहां आप क्या यूज करेंगे? विल का यूज करेंगे। ये हमारा ग्रामर कहता है। ग्रामर कहता है आई वी के साथ सैल और अन्य सभी के साथ हम विल का यूज करेंगे। और वहीं पर एक रूल्स और आता है कि अगर फ्यूचर में हम किसी को कोई काम फोर्सली कह रहे हैं, या फिर फोर्सली ना समझ में आ रहा हो, तो या फिर अगर फ्यूचर में हमारे सेंटेंसेस में जरूर, पक्का,
या अवश्य आ जाए तो वहां पर हमारी हेल्पिंग वर्ब उल्टी हो जाती है ग्रामर में, यानी आई बी के साथ फिर विल यूज हो जाएगा और अदर के साथ हम क्या यूज करने लगेंगे, शैल करने लगेंगे। कब? जब हम फोर्सफुली किसी बात को कह रहे हो या हमारे हिंदी सेंटेंस में जरूर, अवश्य या पक्का शब्द आया हो। फॉर एग्जाम्पल समझते हैं, मैं आऊंगी, मैंने नॉर्मली स्मूथली ऐसे बोल दिया मैं आऊंगी, सो आई शैल कम। क्या होगा? मैं आऊंगी, आई शैल कम। ग्रामर के अकॉर्डिंग आई के साथ क्या लगेगा? शैल लग जाएगा, आप बोलेंगे आई शैल कम। लेकिन मैं इसी बात को बोलूं मैं जरूर आऊंगी, मैं जरूर आऊंगी, मैं पक्का आऊंगी, मैं अवश्य आऊंगी, तो मैंने फोर्सफुली बातों को कहा तो क्या हो जाएगा? अब आई विल कम, आई विल कम। आई के साथ शैल लगता है लेकिन फोर्सफुली बोलने पे क्या लग जाएगा? विल लग जाएगा। वहीं पर अगर बोले वह आएगी, वह आएगी, सो सी विल कम, सी के साथ क्या लगेगा? विल लगेगा। वह अवश्य आएगी, वह जरूर आएगी, वह पक्का आएगी, तो क्या बोलेंगे? सी शैल कम। वहां पर आपको जरूर के लिए, पक्का के लिए श्योरली वगैरह यूज नहीं करना है, सिर्फ हेल्पिंग वर्ब उल्टी कर देते हैं। हम ग्रामर की बात कर रहे हैं, ग्रामर में। तो ये है हमारा एग्जैक्ट विल और शैल का यूज, की कहां पर विल शैल का यूज करते हैं, आई वी के साथ शैल, अन्य सभी के साथ विल का यूज करते हैं। जब हम अपने सेंटेंस में फ्यूचर में फोर्सली किसी बात को कहते हैं या हमारे सेंटेंस के बीच में अवश्य, जरूर या पक्का आया होगा तो बात से हम फोर्सली बात कर रहे होंगे, तो ऐसी कंडीशन में हेल्पिंग वर्ब उल्टी हो जाएगी, आई वी के साथ विल लग जाएगा और अन्य सभी के साथ शैल यूज हो जाएगा। बट हमें इस झमेले में पढ़ना ही नहीं है, हमें डायरेक्ट स्पोकन इंग्लिश में हर जगह विल का यूज करना है। खुशी खुशी एक हेल्पिंग वर्ब यूज करिए और सेंटेंसेस को फ्रेम करिए और बहुत सारे सेंटेंसेस को बोलिए। तो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा कि शैल का यूज कहां पर करते हैं, हालांकि हमें करना नहीं है। अब देखिए स्ट्रक्चर देखते हैं कि अफर्मेटिव स्ट्रक्चर हमारा क्या है, निगेटिव क्या है, फर्स्ट टाइप इंट्रोगेटिव क्या है और मेन इंट्रोगेटिव क्या है। अगर आपका सेंटेंस फ्यूचर इंडेफिनिट का अफर्मेटिव होगा तो सबसे पहले आपको सब्जेक्ट लिखना होगा, फिर आप विल का यूज करेंगे, देन वर्ब फर्स्ट फॉर्म यूज करेंगे प्लस ऑब्जेक्ट। हमने आपको बताया था इंडेफिनिट चाहे वो प्रेजेंट का हो, पास्ट का हो, फ्यूचर का हो, सबके साथ मेन वर्ब फर्स्ट फॉर्म लगती है। फिर सेकंड सेंटेंस आपका है यानी निगेटिव होगा तो आपका स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट प्लस विल लिखना है, इसके बाद नॉट लिखना है, वर्ब फर्स्ट फॉर्म लगा देना है प्लस ऑब्जेक्ट लगा देना है। अगर आपका सेंटेंस यस आर नो टाइप इंट्रोगेटिव है, इट मींस क्या से स्टार्टिंग है या एंडिंग है, तो सबसे पहले आप विल लिखेंगे, देन सब्जेक्ट नॉट फॉर निगेटिव, वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट का यूज करेंगे। वहीं पर आता है WS टाइप होगा मेन इंट्रोगेटिव, तो सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड आपको लिखना है। अब ये क्वेश्चन वर्ड भी हम आपको पढ़ाने वाले हैं, बस कल या परसों के वीडियोस में आपको इंट्रोगेटिव वर्ड्स पढ़ाएंगे क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है, ये हमारे सेंटेंसेस में बहुत ज्यादा यूज होता है। तो सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड लिखेंगे और अगर उस क्वेश्चन वर्ड का कोई रूल्स है तो उस रूल्स को भी आपको यहीं पर अप्लाई करना पड़ेगा। तो क्वेश्चन वर्ड लिखेंगे, फिर विल लगाएंगे, सब्जेक्ट लिखेंगे, नहीं आया होगा तो सब्जेक्ट के बाद लगाएंगे, नहीं तो सब्जेक्ट के बाद डायरेक्ट वर्ब फर्स्ट फॉर्म आ जाएगा और फिर ऑब्जेक्ट आ जाएगा। सो आई होप कि ये स्ट्रक्चर आपको समझ में आया होगा और यूज समझ में आया होगा। तो एक बार आप सभी लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम लोग टेंसेस की प्रैक्टिस करते हैं। हमने अराउंड मोर देन 20 सेंटेंसेस लिया हुआ है फ्यूचर इंडेफिनिट का, जिसकी हम लोग प्रैक्टिस करेंगे मिलकर, आप भी और हम भी। तो एक बार स्क्रीनशॉट लीजिएगा आप लोग। सो आई होप आपने ले लिया होगा। तो आइए हम लोग सेंटेंसेस देखते हैं और प्रैक्टिस करते हैं फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस की। तो देखिए फर्स्ट सेंटेंस हमारा है, आई होप कि आपको दिखाई दे रहा होगा, हाँ क्लियर है। आइए देखते हैं। तो फर्स्ट सेंटेंस हमारा कह रहा है हम कल कपड़ा खरीदने दिल्ली जाएंगे। हम कल कपड़ा खरीदने दिल्ली जाएंगे, तो आप क्या बोलेंगे, वी विल गो टू दिल्ली, गो टू दिल्ली टू बाय क्लॉथ। ठीक, देखिए सब्जेक्ट वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस सब्जेक्ट प्लस विल प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, अदर वर्ड दूसरी वर्ब है टू वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस उसका ऑब्जेक्ट लिख देंगे। इस तरीके के सेंटेंस को हमने जब आपको लेट्स पढ़ाया था यानी ट्रांसलेशन की फर्स्ट क्लास पढ़ाई थी तो वहां पर मैंने आपको बताया हुआ था, तो यहां पर बताने की कोई आवश्यकता भी नहीं है। नेक्स्ट, वह शाम को खेलने जरूर आएगा।
वह शाम को खेलने जरूर आएगा। अब देखिए यहां पर फिर वही बात कर दी गई है, वह शाम को खेलने जरूर आएगा। फोर्सली हम बातों को कह रहे हैं, तो हमने आपको क्या बताया कि हम उल्टा कर देते हैं। वैसे तो ही के वह के साथ में क्या लगता है, ही के साथ में हम विल का यूज करते, लेकिन अब जरूर के साथ आया हुआ है तो क्या कर देंगे, शैल कर देंगे, फिर हमें श्योरली का यूज नहीं करना है। और अगर आप करना चाहें तो फिर विल का यूज करिए और आगे श्योरली लगा दीजिए। वह शाम को खेलने जरूर आएगा, so he will come to play in the evening। अब जरूर या श्योरली के लिए आप सर्टेनली का भी यूज कर सकते हैं। He will come to play in the evening, certainly या certainly he will come to play in the evening, यानी इसका यूज आप स्टार्टिंग में भी कर सकते हैं। फिर आइए थर्ड सेंटेंस देखते हैं। वह अपनी माता के साथ कानपुर जाएगा, वह अपनी माता के साथ कानपुर जाएगा, so he will go to Delhi with his mother। फिर नेक्स्ट देखिए, क्या वह उस अंधे आदमी की मदद करेगा, क्या वह उस अंधे आदमी की मदद करेगा। अब सेंटेंस हमारा यस और नो टाइप इंट्रोगेटिव है, क्योंकि स्टार्टिंग जो हो रही है वो क्या से, तो क्या हो जाएगा, विल ही हेल्प दैट अंधे आदमी, दैट ब्लाइंड मैन। क्या वह उस अंधे आदमी की मदद करेगा, विल ही हेल्प दैट ब्लाइंड मैन। फिर नेक्स्ट देखिए, मेरे पिताजी मेरे लिए एक घड़ी खरीदेंगे, मेरे पिताजी मेरे लिए एक घड़ी खरीदेंगे, सो माई फादर विल बाय और परचेज अ वॉच मेरे लिए, फॉर मी। सो आई होप आपको ये 5 समझ में आए होंगे। 6 नंबर का देखिए, तुम हमारे साथ नुमाइश देखने कब चलोगे। अब देखिए कब चलोगे, WH टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। सबसे पहले आपको क्वेश्चन वर्ड लिखना होगा, कब के लिए आप लिखेंगे व्हेन, फिर विल लिखेंगे, व्हेन विल, तुम हमारे साथ नुमाइश देखने कब चलोगे, व्हेन विल यू गो टू सी दी एग्जीबिशन, क्वेश्चन मार्क। फिर नेक्स्ट 7 नंबर। सो आई होप 1 to 6 आपको समझ में आया होगा। हम कल कपड़ा खरीदने दिल्ली जाएंगे, वी विल गो टू दिल्ली टू बाय क्लॉथ, कल है तो टुमारो हो जाएगा, टुमारो, ठीक, ये आपका यहां पर नहीं है। फिर नेक्स्ट देखिए, वह शाम को खेलने जरूर आएगा, सर्टेनली ही विल कम टू प्ले इन द इवनिंग, और ही विल कम टू प्ले इन द इवनिंग, श्योरली या सर्टेनली। नेक्स्ट, वह अपनी माता के साथ कानपुर जाएगा, ही विल गो टू कानपुर जाएगा, तो ही विल गो टू कानपुर विद हिज मदर। नेक्स्ट, क्या वह उस अंधे आदमी की मदद करेगा, विल ही हेल्प दैट ब्लाइंड मैन। मेरे पिताजी मेरे लिए एक घड़ी खरीदेंगे, माई फादर विल बाय अ वॉच फॉर मी। नेक्स्ट, तुम हमारे साथ नुमाइश देखने कब चलोगे, सो व्हेन विल यू गो टू सी द एग्जीबिशन, मेरे साथ, तुम हमारे साथ है, सो सी द एग्जीबिशन विद अस। सो आई होप कि ये 1 to 6 सेंटेंसेस आपको समझ में आए होंगे, कैसे हमने इंग्लिश में ट्रांसलेट किया हुआ है। एक बार इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम लोग आगे चलते हैं। सो आई होप कि आपने ले लिया होगा। आइए अब हम देखते हैं। नेक्स्ट हमारा 7 नंबर का सेंटेंस है, देखिए 7 नंबर का सेंटेंस हमारा है कि क्या तुम्हारे पिताजी दोपहर की गाड़ी से आगरा नहीं जाएंगे, क्या तुम्हारे पिताजी दोपहर की गाड़ी से आगरा नहीं जाएंगे।
गे। तो 7 नंबर का सेंटेंस है विल योर फादर नॉट गो टू आगरा बाय द आफ्टरनून ट्रेन, बाय द आफ्टरनून ट्रेन या बाय द नून ट्रेन भी आप बोल सकते हैं। क्या तुम्हारे पिताजी दोपहर की गाड़ी से आगरा नहीं जाएंगे? विल योर फादर नॉट गो टू आगरा बाय द नून ट्रेन या फिर बाय आफ्टरनून ट्रेन। सो आई होप तक आपको 7 नंबर का भी समझ में आया होगा। फिर 8 देखते हैं। तुम स्कूल में कौन सा खेल खेलोगे? तुम स्कूल में कौन सा खेल खेलोगे? अब देखिए यहाँ पर क्वेश्चन पुट अप किया जा रहा है कौन सा कौन सी। तो कौन सा कौन सी के लिए हम क्या यूज करते हैं? हम यूज करते हैं विच का। और विच का रूल है कि जिसे पूछता है साथ में लिखा जाता है। तो कौन सा खेल, विच गेम विल यू प्ले इन स्कूल? तुम स्कूल में कौन सा खेल खेलोगे? विच गेम विल यू प्ले इन स्कूल? फिर आइए 9 नंबर का सेंटेंस देखते हैं। नेक्स्ट हमारा है क्या विद्यार्थी हॉकी का मैच खेलेंगे? क्या विद्यार्थी हॉकी का मैच खेलेंगे? तो हो जाएगा विल द स्टूडेंट्स प्ले हॉकी मैच। नेक्स्ट देखिए, वह स्टेशन पर हमारी प्रतीक्षा करेगी, वह स्टेशन पर हमारा इंतजार करेगी या फिर प्रतीक्षा करेगी। सो सी विल वेट फॉर अस एट द स्टेशन, फिर नेक्स्ट देखिए 11 नंबर का, क्या तुम्हारा मित्र सुबह चाय पीने आएगा? क्या तुम्हारा मित्र सुबह चाय पीने आएगा? सो विल योर फ्रेंड come to take tea in the morning? क्या तुम्हारा मित्र सुबह चाय पीने आएगा? सो विल योर फ्रेंड, तुम्हारा मित्र विल योर फ्रेंड कम टू टेक टी इन द मॉर्निंग। सो गाइस आई होप कि 7 to 11 नंबर के सेंटेंसेस आपको समझ में आ गए होंगे, कहीं पर कोई भी डाउट नहीं होगा। सो एक बार इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आगे के सेंटेंसेस हम देखते हैं जो 2, 3 हमारे लेफ्ट हैं अभी। सो आई होप आपने ले लिया होगा। आइए नेक्स्ट देखते हैं हम। फिर नेक्स्ट हमारा है 12 नंबर का, तुम इस काम को क्यों नहीं करोगे? तो पूछा गया है क्वेश्चन कि क्यों नहीं करोगे। सो व्हाई विल यू नॉट डू इस काम को, व्हाई विल यू नॉट डू दिस वर्क, Why will you not do this work? Next, कल शाम मैं तुम्हारे पिताजी से मिलूंगा। So I will, अगर यही ग्रामर की बात करें तो I shall हो जाता। I will meet to your father, तुम्हारे पिताजी से मिलूंगा। I will meet to your father कल शाम। I will meet to your father tomorrow in the evening, या फिर in the evening tomorrow। नेक्स्ट 14 नंबर का हमारा सेंटेंस है, क्या सीता इस साल कक्षा में प्रथम आएगी? Will सीता stand first
stand first in the class this year. So लास्ट हमारा है कितनी लड़कियां नाटक में भाग लेंगी, कितनी लड़कियां नाटक में भाग लेंगी. सो कितनी लड़कियां, हाउ मैनी गर्ल्स will take a part, will take, बाकी का यहां पर लिख रहे हैं, take a part नाटक में in the drama. सो गाइज, अगर फिफ्थ सेंटेंस आपको नहीं समझ में आया कि हाउ मेनी गर्ल्स विल टेक अ पार्ट इन द ड्रामा कैसे हुआ, तो ये यहाँ पर WH टाइप जो वर्ड है उनका ये रूल अप्लाई हुआ है, जो कि आप बहुत जल्दी ही बस आने वाले 1 या 2 वीडियो में आपको हम कवर करने वाले हैं. इंट्रोगेटिव वर्ड्स की कहाँ पर यूज करते हैं और क्या होते हैं, क्यों, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है. ये आपके सब्जेक्ट को भी पूछते हैं, ऑब्जेक्ट को भी पूछते हैं. सब्जेक्ट को पूछते हैं तो हम अलग तरीके से ट्रीट करते हैं, ऑब्जेक्ट को पूछते हैं तो अलग तरीके से करते हैं. ये चीजें हम बहुत जल्दी इसको हम कवर करने वाले हैं. सो आई होप कि ये आपको समझ में आया होगा. फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का यूज कहां पर करते हैं, विल सेल का यूज कहां पर करते हैं, सारी चीजें आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ में आई होगी. इसका स्क्रीनशॉट आप लेना चाहते हैं तो आप ले सकते हैं. सो आई होप कि आपको फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस समझ में आया होगा, कोई भी डाउट नहीं होगा. और अगर ऐसे इंटरेस्टिंग क्लासेस आपको और चाहिए, स्पोकन इंग्लिश फ्री में सीखना चाहते हैं, तो उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हर वीडियोस की नोटिफिकेशन समय से आप तक पहुंचती रहे. तो चलिए आज की क्लास को यहीं पर फिनिश करते हैं. मिलते हैं आप लोगों से सुबह एडवांस इंग्लिश क्लास में. सो टिल देन बाय, टेक केयर, खुश रहिएगा, स्वस्थ रहिएगा और बिल्कुल मस्त रहिएगा.